हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है एक्चुअली क्लास नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। ठीक है, आपने बहुत से टीचर से सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अपने जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनसे सुना होगा, यार एग्जाम आ रहे हैं भैया, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें या नहीं करें। ठीक है, अब बात आती है दिमाग में, भैया सैंपल पेपर, सारे सैंपल पेपर के पीछे क्यों पड़े हो कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। सीबीएसई भी अपना एक सैंपल पेपर निकालती है, क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो बता दिया सब्जेक्ट में। जो आपका सिलेबस है सब कुछ बता दिया है, भाई ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो इस सैंपल पेपर हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस कैसे करें, क्या सही तरीका है कि आप किसी भी सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करो ताकि उससे आप मैक्सिमम मैक्सिमम गेन आप उसमें ले सको। तो इसके भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं कि आप सैंपल पेपर को ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये नहीं कि बस उठाया और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भैया किस तरीके से आपको सैंपल पेपर कोई भी डिस्कस करना चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट सैंपल पेपर आपका कौन सा है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए सैंपल पेपर की। तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पर लेके चलते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया सैंपल पेपर हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने सैंपल पेपर, आपके पास कोई बुक है सैंपल पेपर की, और आपने सैंपल पेपर 1 जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि सैंपल पेपर से पहले एक तो अपना सिलेबस खत्म नहीं करते हैं। तो यार जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तब तक आप सैंपल पेपर अगर कर रहे हो तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। उससे पहले सैंपल पेपर करना मेरे हिसाब से तो बेकार है, क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर कंप्लीट सिलेबस होता है। अगर उसमें आपने कोई एक दो टॉपिक पढ़े ही नहीं है तो आप उनके क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो सैंपल पेपर प्रैक्टिस का फायदा होता है वो आपका वहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपना सिलेबस को फिनिश करना है। अब सिलेबस को फिनिश करने के बाद जब आप दूसरा स्टेप करेंगे, आपने सैंपल पेपर 1 लिया। आप सैंपल पेपर 1 करने से पहले अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भैया एक ये वाला टॉपिक अभी मेरा थोड़ा सा वीक है, कर लिया है लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फार्मूले की दिक्कत है, थोड़ा सा मुझे कंसेप्ट को इसको समझना है, तो पहले आप उस टॉपिक को ख़त्म कर लो, उस टॉपिक को फार्मूलाज को रिवाइज कर लो। उसके बाद सैंपल पेपर आप करना स्टार्ट करें, क्योंकि सैंपल पेपर करने के बीच में आपको कोई हेल्प नहीं लेनी है कि आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं आ रहा यार, चलो फार्मूला तो देख लेता हूँ उसमें से, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो भी काम है सब कुछ अपना पहले ही आपको करके फिनिश करके रखना है। अब उसके बाद आपको चाहिएगा एक टाइमर या स्टॉप वॉच। ठीक है, टाइमर ही बेटर है। तो जैसे आपको आपके पास अवेलेबिलिटी हो, अब टाइमर आप मोबाइल में भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नहीं कि मोबाइल में आप लगाओ। आपके पास कोई स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिसमें आप अपना टाइमर सेट करके रखो कि आपको जो 3 घंटे का टाइम है तो ये आपको 3 घंटे के अंदर ही ये पेपर को फिनिश करना है। और साथ ही साथ अपने घर पर जो भी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको आप कह के रखो भैया 3 घंटे नो डिस्टर्ब जोन। ठीक है, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे इन 3 घंटों के अंदर, और आपको कोशिश यही करनी है कि पूरे 3 घंटे आप फ्री होकर बैठे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन कर लिए फिर किसी काम को करने के लिए चले गए, फिर 2 क्वेश्चन कर लिए फिर किसी और काम को करने के लिए चले गए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 3 घंटे घर के माहौल में मेरे को मुश्किल है मिलना, तो आप 1.5 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको घर में ऐसी जगह ही बैठने की कोशिश करनी है जहां पर आपको मिनिमम डिस्टरबेंस हो या फिर डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो। ऐसी जगह आपको जाने की बैठने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी आपके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी अगर डिवाइस है तो उसको आप कर दोगे बंद। अवॉइड सोशल मीडिया। किसी भी तरह का फ़ोन लैपटॉप आपके पास ना हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लैपटॉप से स्टडी कर रहे हो, अगर सैम्पल पेपर आपके लैपटॉप में ही है, तो भी आप ये कोशिश करेंगे कि आप किसी और वहाँ पर साइट को ना खोलें। सिर्फ आपका ध्यान और ध्यान आपके डिवाइस पर, आपके सैम्पल पेपर में होना चाहिए और कहीं पर नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आजकल शौक है बच्चों में इंस्टाग्राम रील बहुत देखने का, तो भैया इन एक बार रील देखनी स्टार्ट कर दी तो वो एंडलेस है।
ठीक है, उसके अंदर इतना इतना कंटेंट होता है कि भैया आप देखते देखते थक जाओगे, पर वो नहीं थकेगा, वो चलता रहेगा। तो भैया इन सब चीज़ों को आपको दूर रखना है, इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया को आपको अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है। ठीक है, अब हम अपनी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि सैम्पल पेपर आपने भाई टाइम सेट कर लिया, आप ऐसी जगह बैठ गए कि जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 3 घंटे के लिए अब आप फ्री हो। अब आप सैम्पल पेपर करना आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपको अपना सैम्पल पेपर का, जैसे एग्जाम टाइम में रीडिंग टाइम आपके पास होता है, वो टाइम भी ले सकते हो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम आप ले सकते हो। ठीक है, और उस रीडिंग टाइम को रीडिंग टाइम की तरह ही यूज़ करना है, इधर उधर फालतू आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी आपका टोटल टाइम बन जाएगा 3 hours and 15 minutes। ठीक है, अब आप सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करो। अब करना स्टार्ट करोगे तो जैसे आप ये मान के चलो कि आप जैसे आप एग्जाम में करने वाले हो ना, आप वैसे ही करोगे। अब अपनी हैबिट बना लो कि आपको सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन डी करना है, सेक्शन ई करना है। कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, अपनी हैबिट बना लोगे, एग्जाम में भी आप उसी तरीके से करोगे। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सेक्शन डी या सेक्शन ई पहले आप करो। ठीक है, आप सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम वेस्ट आप ना करो। अगर आप सेक्शन ए भी करना स्टार्ट करते हो तो जैसे 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 क्वेश्चन आपको आते जाते हैं उनको करते जाओ। कहीं पर अगर लगता है कि आपको नहीं, हम यहाँ पर अटक रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से जो भी आप सेक्शन प्रेफर करते हो अपने लिए, आप उसी हिसाब से सेक्शन डी या सेक्शन ई या सेक्शन बी सी, जो भी आप करना चाहते हो आप उसी हिसाब से अपना पेपर करो। और शीट भी, अगर मैं कहूँगा कि आप रजिस्टर की बजाय, जैसे आपको एग्जाम में शीट मिलती है, हॉरिजॉन्टल शीट मिलती है आपको, ठीक है, विड्थ में ऐसी होती है, तो उसी शीट का आप यूज़ करोगे तो और ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपका नॉर्मल रजिस्टर होता है वो उसकी लेंथ वो वर्टिकल शेप में होता है, तो आपको साइड में स्पेस इतना नहीं मिल पाता कि आप रफ काम वहीं पर ही करो। ठीक है, जो आप एग्जाम के अंदर आप रफ काम करने वाले हो, अगर आपकी शीट ऐसी है, हॉरिजॉन्टल में है, तो आप रफ काम जो होगा आप यहाँ पर करो। ठीक है, प्रैक्टिस में भी आप यहीं पर ही करो। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि रफ काम पीछे करते हैं, लास्ट बैक पेज पे करते हैं, तो आप बैक पेज का यूज़ ना करके आप ऐसी शीट रखो। ठीक है, स्टेपल करके उनको 7-8 शीट बना लो अच्छे से, और फिर आप यहाँ पर जो भी रफ काम है वहाँ पर करते जाओ, और उसी सैम्पल पेपर अपना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे भी आप ऑर्डर उसका रखना चाहते हो। ठीक है, उस तरीके से आप अपने पेपर को कंप्लीट करो। अब भैया सैम्पल पेपर आपने कंप्लीट कर लिया, अब ये देखो कि आपका जो टाइम है वो कितना आपको लगा, कितना टाइम आपने इसको कंज्यूम किया है पेपर को करने में, और इसको आप लिखो, राइट एट द एंड ऑफ द एग्जाम, एंड ऑफ सैम्पल पेपर, कि आपको 3 घंटे 20 मिनट लगे हैं, आपको 3 घंटे 30 मिनट लगे हैं, आपको 4 घंटे लगे हैं, आपको 2 घंटे 45 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगा है, आपको उसको लिखना चाहिए कि हाँ आपने इस पेपर को इतनी देर में कंप्लीट कर लिया है। ताकि आप जब अगला सैम्पल पेपर करो आप ये देखो कि आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब सैम्पल पेपर आपने कर लिया, टाइम आपने लिख दिया, अब यहीं पर ही आपको रुकना नहीं है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं कहूँगा कि 99% स्टूडेंट यहीं पर ही सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये सब काम भी कर लेते हैं, ये सब काम भी कर लेते हैं, सिलेबस फिनिश कर लेते हैं, टाइमर लगा लेते हैं, भाई अपना टाइम चेक करते हैं कि कितनी देर में आपने उसको फिनिश किया है। इतना काम लगभग लगभग बहुत से स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो नहीं करते हैं, कि आप अपने पेपर को एनालाइज नहीं करते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्यूशन को एनालाइज नहीं करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहीं पर तो आपको पता लगता है कि आपने सैम्पल पेपर की जो प्रैक्टिस करी है उसका आपको क्या बेनिफिट मिला है, क्या ऐसा कंटेंट है जो आपको नहीं आता अभी भी, क्या ऐसा कंटेंट है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या ऐसे टॉपिक है जिसके फार्मूलाज आपको अभी अच्छे से याद नहीं है, क्या ऐसा टॉपिक है जो अभी उसके बेसिक आपको वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जब उसको एनालाइज करोगे, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, उन क्वेश्चंस को एक सेपरेट जगह पर आपको करना है। लाइक उसके लिए उस कंसेप्ट को दोबारा से पढ़ना है। मान लो आपके पास जितने भी टोटल क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन में से आपने 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं करे या आपके क्वेश्चन वो गलत हो गए। ठीक है, अब आप उन देखोगे वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब उन टॉपिक्स को आप एक बार और उसमें रिवीजन करो अगला पेपर करने से पहले। ये नहीं कि आप सैम्पल पेपर 2 आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगला सैम्पल पेपर करने से पहले आप उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करो और देखो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी थी।
अगर वो कुछ ऐसी मिस्टेक है कि वो बस वैसे ही फ्लो में हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसी मिस्टेक है कि वहाँ पर आपके बेसिक में दिक्कत आई, ठीक है, या आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आई, या आपको फार्मूला ही उसका याद नहीं आया, तो उस चीज़ पर आपको वर्कआउट करना है अगला पेपर करने से पहले। ये जो एनालिसिस आप करोगे, अगर ये आपने सही ढंग से कर लिया तो यकीन मानो आपको आपकी कमियां पता चल जाएंगी। और अगर आप अपनी कमियां खुद निकालना सीख जाओगे तो फिर आपकी तैयारी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल A1 तैयारी होगी, 100% की तैयारी होगी, अगर आप अपनी गलतियां खुद ढूंढना सीख गए। तो किसी और के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं है। ठीक है, सैम्पल पेपर में आपके पास सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर जाके आप इसको एनालाइज कर सकते हो, यार मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, उस दिक्कत को अगला पेपर करने से पहले आपको दूर करना है, और फिर सैम्पल पेपर 2 आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, उसमें भी आपको सेम प्रोसेस, जितने भी पेपर आप करोगे ना, खाली ये मत करना कि पेपर कर लिया, जितना आ गया ठीक है, जितना नहीं आया ठीक है, भैया पेपर तो प्रैक्टिस हो गया, ऐसा नहीं करना है। इस काम को आपको जरूर करना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सैम्पल पेपर आप कौन सा प्रैक्टिस करो। अब मार्केट में अप्लाइड मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन हाँ पहले पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी कुछ कंटेंट अब आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो हमारा अपना सैम्पल पेपर है, गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है, वो प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। ठीक है, उसमें आपको कोई कोर मैथ्स का कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल हैं सैम्पल पेपर्स, ठीक है, या तो उनकी कॉस्ट हमारे सैम्पल पेपर से ज़्यादा पाएगी आपको, और मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर के अंदर आपको कोर मैथ्स का कंटेंट भी मिलेगा, फिर आपको उसमें ढूंढना पड़ता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट हमारा सैम्पल पेपर ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कि आपको सैम्पल पेपर से क्या हेल्प मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, जो भी आपके जेन्युइन रिव्यूज़ है वो आप यहाँ पर ज़रूर दें। ठीक है, और आप अगर आप लेना चाहते हैं, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर कोई परचेज ही नहीं करा है, ठीक है, या जो सैम्पल पेपर आपने लिया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना हो, या हमारी ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको इसके लिए, या तो अगर आपने एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर रखी है या iOS पे हैं, तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको, मैं आपको वेब के थ्रू बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पर जाके अगर आप सर्च करेंगे www.godclasses.in, तो यहाँ पर सर्च आप करेंगे तो इस पर आप कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज में आपको ये सैम्पल पेपर है, ठीक है, इसकी आपकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, और अगर आप इसकी ई बुक यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये इसकी ई बुक अवेलेबल है। ठीक है, ये तो क्लास 11th का है, क्लास 12th का ये है, क्लास 12th का ये है। तो इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, और इसका जो हार्ड कॉपी है वो भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 10+ सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यानी 10 सैम्पल पेपर तो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, 4 पेपर आपको वो मिलेंगे, एनुअल एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन CBSE के, जो लास्ट 2 साल में हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको परचेज करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास गेट दिस कोर्स। ये ई कॉपी है, 163 रुपीज़ की है। तो इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपने नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। पेमेंट ऑप्शन पे जाके आप जो भी आपके पास UPI है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, जिससे भी कर सकते हैं, उससे आप वो पेमेंट वहाँ पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है, बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगी। CBSE एग्जाम के लिए आपको लगभग हर तरीके का क्वेश्चन इन सैम्पल पेपर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपके पास कोई भी सैम्पल पेपर हो लेकिन प्रैक्टिस उसी ढंग से करना जैसे मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आपको उन सैम्पल पेपर को करने का फ़ायदा होगा। ठीक है, ये नहीं कि बस सैम्पल पेपर आपने कर लिए लेकिन उसको एनालाइज अगर नहीं करोगे तो उसका एक्चुअल में जो फ़ायदा होना चाहिए था वो आप लोगों के साथ, आप लोगों को नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।